Hey guys, this is Dr. Saurabh Jain. I have done my MBBS and then I have done my MD from एम्स न्यू दिल्ली। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट की आइडल रूटीन क्या हो सकती है जो नीट की तैयारी कर रहा हो। नीट 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखनी है टाइम टेबल बनाते टाइम, और क्या गलतियाँ यूजुअली बच्चे करते हैं जिस कारण से जो मैक्सिमम एफिशिएंसी वो ला सकते हैं अपनी पढ़ाई में वो नहीं ला पाते। जहाँ बच्चा 8 घंटा पढ़ पा रहा था, 9 घंटे पढ़ पा रहा था, वहाँ बच्चे यूजुअली 4-5 घंटे की ही पढ़ाई दे पाते हैं। अगर कुछ बेसिक चीज़ें आप इंप्रूव कर लो तो आपकी पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी हो सकती है। ओके, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 90% लोग जो चैनल्स पे आ रहे हैं देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो इफ़ यू वांट रेगुलर वीडियोस प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि उससे ही मुझे आइडिया लगता है कि मेरी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो कितना समझ में आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, सबसे पहली चीज़, एक डेली रूटीन हमारी कैसी होनी चाहिए। तो डेली रूटीन हर एक बच्चे का अपने अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, उसकी बॉडी पर्सनैलिटी के हिसाब से डिफरेंट होगा। कुछ लोगों को रात को पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग उठ करके पढ़ते हैं। सो आपका रूटीन जो होगा वो आपके हिसाब से डिसाइड होगा। बट द बिगेस्ट थिंग इज़ दैट यू शुड हैव ए रूटीन। ऐसा नहीं करना है कि आप किसी दिन सुबह 5 बजे उठ रहे हो, किसी दिन सुबह 6 बजे उठ रहे हो, किसी दिन सुबह 8 बजे उठ रहे हो, किसी दिन दोपहर 12 बजे उठ रहे हो। एक जो आपकी बॉडी को सूट करता हो, जो भी आपकी बॉडी को रिदम सूट करता हो, जो भी आपकी बॉडी को सूट करता हो, वो आपका एक उठने का टाइम होना चाहिए और एक आपका सोने का टाइम होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी का पूरा सर्केडियन रिदम उस हिसाब से चलता है। अगर आप बार बार अपने उठने का टाइम चेंज करोगे तो व्हाट विल हैपन इज़ दैट योर बॉडी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि किस टाइम पे आपका पीक हिट होना है, किस टाइम पे आपको सबसे अच्छा लगता है, जिस टाइम पर आप पढ़ाई सबसे ज़्यादा कर पाओगे, वो आपको कभी समझ में नहीं आ पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव ए रूटीन, बिकॉज रूटीन विल हेल्प यू टू सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, रूटीन आपको हेल्प करेगा कि आप पहले से जब सो के उठो तब आपको पता हो कि किस टाइम पर आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ करनी है। अगर आपके पास एक रूटीन नहीं होगा आप अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करोगे। सो रूटीन विल हेल्प यू आउट इन दैट थिंग ए लॉट। और अपना स्लीपिंग का एंड अपना वेकिंग अप का, ये दो टाइम आपको डिसाइड करने हैं। मोटा मोटा आपको क्या डिसाइड करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पसंद है या आपको लेट नाइट तक पढ़ना पसंद है। ये दो में से कुछ भी एक आपकी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि आपको लेट नाइट पसंद हो और हो सकता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग पसंद हो। इट डजेंट मैटर, जो आपको पसंद है आपको चलना उसी हिसाब से। अगर आपको सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सुबह 4 बजे उठो। अगर आपको सुबह 8 बजे उठ के पढ़ना अच्छा लगता है आप सुबह 8 बजे उठो। अगर आपको रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, सुबह 5 बजे तक पढ़ना अच्छा लगता है आप वो करो। क्योंकि हमारा नीट का एग्ज़ाम होना है दिन टाइम पे, डे टाइम पे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग ही उठना पड़े। तो आपका चूँकि एग्ज़ाम ही दिन में होना है, सो दैट्स वाई यू कैन टेक एनी रूटीन यू वांट, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको करना क्या है। वो लोग जिनको आज तक, बचपन से जो आज तक रात को लेट तक पढ़ते आए हैं, उनको ज़बरदस्ती अपने आप को सुबह उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी टाइम बर्बाद करेगा। आपके पास उस हैबिट को चेंज करने का भी टाइम नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। ओके, और वो लोग जो अर्ली मॉर्निंग उठते आए हैं उनको अर्ली मॉर्निंग ही उठना चाहिए। तो पहली एक चीज़ जो आपको डिसाइड करनी है वो ये है कि आपको सुबह उठना कब है। यू शुड डिसाइड योर टाइम, और ये पहले से डिसाइड किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखो, अगर आपकी चीज़ें प्री प्लान्ड होंगी तो आपको दिन में किस टाइम पर क्या करना है और आप मूव फास्ट कर पाओगे। इन द सेंस, अगर आपको पता है कि जब आप सो के सुबह उठते हो और अगर आपको सोचना पड़ रहा है कि अब मुझे क्या पढ़ना है, तो ये अपने आप में सोचने में एनर्जी लगती है दिन भर का। अगर आपको पता नहीं कि दिन भर आपको करना क्या क्या है, किस किस टाइम पर, तो ये आप, अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब ये है कि आपका टाइम आज दिन भर में बर्बाद होगा ही होगा। इसलिए एक रात पहले आपका प्री प्लान ये हो जाना चाहिए कि कल सुबह से उठते ही सबसे आपको क्या, पहले आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, और दिन भर में हमको आज क्या क्या अपना टारगेट है, क्या गोल है हमारा अचीव करना है, इंक्लूडिंग अगर आपकी अभी कोचिंग चल रही है या फिर आपको कोई वीडियो लेक्चर देखना है तो। ठीक है, अब देखो इसके अलावा क्या होता है। द मेन थिंग इज़ दैट बच्चे बनाते हैं शेड्यूल बहुत बड़ा। हम शेड्यूल बहुत बड़ा बनाते हैं, लंबा चौड़ा बनाते हैं। एक सबसे पहली सलाह, आप जितना भी बड़ा शेड्यूल क्यों ना बना लो, आप दिन भर में उसका 50 to 60% ही अचीव कर पाओगे। ये पहले से अपने दिमाग में बात लेकर के चलनी है। दिन भर आप जितना सोचते हो कि मैंने ये डिसाइड किया हुआ है, मैं कर लूँगा, पूरा नहीं हो पाएगा। किसी का नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट शेड्यूल पूरा नहीं हो पाता। सबसे ज़्यादा बच्चे गिल्ट इसलिए फील करते हैं कि उनको लगता है कि आज उन्होंने जितना डिसाइड किया था वो पूरा नहीं हो पाया।
फिर उनको रोज़ ये चीज़ होती जाती है, कुछ ना कुछ उनके हिसाब से जो उन्होंने टारगेट बनाया होता है वो पूरा नहीं होता। सो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में पहले से लेके रखनी है कि आप जितना सोच रहे हो वो पूरा नहीं हो पाएगा। दिन में अगर आप 12 घंटे पढ़ने का सोच रहे हो सकता है दिन भर में आप 6 घंटे ही पढ़ पाओ, 7 घंटे ही पढ़ पाओ, और इस चीज़ के साथ आपको जीना सीखना होगा कि हाँ भाई, काम इतना ही हो पाएगा, क्योंकि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंटेंशन के बाद भी हम दिन भर में जितना सोचते हैं उससे कम ही काम हम पूरा कर पाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में या तो दिक्कतें आती रहती हैं या फिर हमने जो सोचा होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है तो उतना नहीं हो पाता। सो यू हैव टू लिव विद दैट, यू हैव टू एग्री अपॉन दैट, और आपको अपना पूरा टाइम जो शेड्यूल बनाना है, जो प्लानिंग करनी है, वो इस हिसाब से ही करनी है कि जितना आप सोच रहे हो उसका आप 40-50% ही कर पाओगे, 60% ही कर पाओगे। ओके, फिर देखो क्या होता है, एक गलती बच्चे करते हैं नीट की तैयारी के टाइम पे। देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप सो करके उठते हो, उठने के बाद सबसे पहले आपको करने हैं अपने हाई एनर्जी टास्क। दिन भर का जो सबसे टफ काम होता है ना, जो आपकी नीट की तैयारी का सबसे टफ काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो आपको सबसे पहले करना है। मतलब सुबह से उठते ही फिजिक्स सॉल्व नहीं करनी है, सुबह से उठते ही सबसे पहले कोचिंग नहीं भाग जाना है, सुबह से उठते ही अपने को सबसे पहले लेक्चर अटेंड करना शुरू नहीं करना है, क्योंकि ये लो एनर्जी थिंग्स हैं, इनमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। फिजिक्स करने में बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाती है, इसलिए सुबह से उठते ही सबसे पहले फिजिक्स नहीं करती है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नीट के लिए बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सुबह से उठते सबसे पहले 2 से 3 घंटे आपको बायो करनी है, 2 to 3 आवर्स यू हैव टू डू बायो। आप चाहो ना चाहो, लेकिन सुबह से उठते ही सबसे पहले 2 से 3 घंटे बायो को देने हैं। थक जाओ तब तक बायो करो सुबह से उठने के बाद। उसके बाद आप करोगे केमिस्ट्री और फिजिक्स करोगे सबसे लास्ट में शाम के टाइम पर, क्योंकि तब आपकी मजबूरी होगी कि आप केवल फिजिक्स में वही चीज़ें करोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप फिजिक्स को अगर सुबह से लग जाओगे तो दिन भर आपका मन लगा रहेगा फिजिक्स करने में, पूरा दिन चला जाएगा, फिजिक्स करते रहोगे, फिजिक्स करने में मज़ा बहुत आएगा, फिजिक्स करने में आप सीखोगे बहुत कुछ, आपको रश बहुत मिलेगा, आपको डोपामिन हिट बहुत मिलेगा, पर अल्टीमेटली आपके फाइनल एग्जाम में फिजिक्स काम में नहीं आती। आपको सिलेक्ट बायो ही करवाएगी, आपको सिलेक्ट केमिस्ट्री ही करवाएगी, फिजिक्स सिर्फ आपकी रैंक इंप्रूव करता है। लेकिन हर टॉपर को भी पता है कि बायो और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करते हैं, सुबह से उठ के सबसे पहले बायो और केमिस्ट्री के पीछे पढ़ते हैं। जब दिन भर वो अपना इतना कर चुके होते हैं कि बाकी सब कुछ उनका मैनेज हो जाए बायो और केमिस्ट्री, तब वो बचा हुआ टाइम देते हैं फिजिक्स के लिए। उल्टा सीक्वेंस करोगे तो आपको एग्जाम में रिजल्ट भी उल्टा ही मिलेगा। सो दैट्स वाई फोकस ऑन योर बायोलॉजी। सुबह से उठते सबसे पहले करो बायो। केमिस्ट्री में अगर करना है सबसे पहले करो रटने वाली चीज़ें। नीट इज़ अबाउट ऑल अबाउट मेमोराइजेशन, इट्स नॉट अबाउट योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। इफ़ यू गो आफ्टर फिजिक्स यू विल फेल अल्टीमेटली, दैट्स इट। ओके, सो सुबह से उठते सबसे पहले करने अपने हमारे हाई एनर्जी टास्क, दैट इज यू हैव टू गो फॉर बायोलॉजी। चाहे आप कितने भी बजे सो के उठो, 2 से 3 घंटे कम से कम आपको बायो करनी है। उसके बाद हो सकता है कि आपको क्लासेस जाना पड़े, ऑल्दो आई वुड प्रेफर कि क्लासेस जाने के पहले 2-3 घंटे पहले पढ़ के जाओ, लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो हो सकता है कि आपको क्लासेस जाना पड़े, है ना। हो सकता है कि आपको वीडियो लेक्चर्स आपको देखना हो, उसका टाइम आप तब दे सकते हो, ठीक है। और लेकिन आपको याद पहले करना है, पहले रटने वाला काम करना है सुबह से उठते, उसके बाद आपको क्लासेस करने हैं। क्लासेस के टाइम पर आपको पूरा फोकस आपकी क्लास में लगाना है, अगर आप चाहे आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो या आप ऑफलाइन कोई क्लास अटेंड कर रहे हो। क्लासेस के टाइम पूरी जी जान लगा के क्लास में समझने की कोशिश करनी, जितना अच्छा समझ में अच्छे से नोट्स बनाने हैं। उस टाइम पर पढ़ाई की चिंता नहीं करनी है, पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है, वो बाद में हो जाएगा। जब आप क्लास से लौट करके आते हो या जब आपने वीडियो लेक्चर्स देख लिए होते हैं, या अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आप दिन भर में आपके पास कोई क्लास अटेंड करने को नहीं है, तो आप जब पढ़ के थक जाते हो या क्लास से लौट करके आ जाते हो, उसके बाद टेक रेस्ट। कम से कम आधे से 1 घंटे सो जाओ। आपको कोचिंग के बाद से आने का अगर मन लगता है कि अगर एकदम से मैं पढ़ने बैठ जाऊँ वापस से, मत बैठो। टेक रेस्ट, योर रेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट दैट यू हैव। अगर आपको सेलेक्ट होना है, आपको रेस्ट प्रॉपरली लेने की हैबिट डालनी होगी, क्योंकि आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका दिमाग। दिन भर आप यूज़ करते हो अपने दिमाग को, और आपके दिमाग के दम पर ही आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। दिमाग को अगर आप रेस्ट नहीं दोगे, अल्टीमेटली आपको बर्नआउट होता है। फिर होता क्या है कि 3-4 दिन के बाद एक आध दिन ऐसा जाता है कि जिस दिन आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगता, क्योंकि आपका दिमाग ही कहता था कि आई गिव अप, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस फॉर दैट लॉन्ग। सो दैट्स वाई अपने दिमाग को थकने के पहले रेस्ट देने की आदत डालो। आप कोचिंग से लौट के आते हो, आपकी बॉडी फिजिकली भी आप थके हुए होते हो, 30 मिनट्स का अगर आप रेस्ट दे दोगे तो आप 3 घंटे ज़्यादा पढ़ पाओगे। इस बात को याद रखना, रेस्ट अगर आप 1 घंटे देते हो तो आप 4 से 5 घंटे की पढ़ाई और खींच सकते हो। आप रेस्ट नहीं दोगे तो आप कंटिन्यूस पढ़ाई नहीं खींच सकते। सो यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट। सो दिन भर की पढ़ाई के बीच में आधी पढ़ाई, अगर 12 घंटे का सोचा है तो 6 घंटे की पढ़ाई के बाद में कम से कम 1 से 2 घंटे सोने के लिए टाइम निकालो। अगर आप सोओगे नहीं तो बेसिकली आपके ब्रेन को उतना रेस्ट नहीं मिल पाएगा। सो टेक रेस्ट प्रॉपरली, बिस्तर पर लेटो, सो जाओ, 1-1.5 घंटे सो लो, उसके बाद फिर आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे अगले 5-6 घंटे की पढ़ाई के लिए। सो टेक प्रॉपर रेस्ट। देन
बहुत सारे लोग हैं जिनके भी कोचिंग्स चल रही हैं, उनके पास बहुत सारा बैकलॉग बचा हुआ है। शेड्यूल में एक बात ध्यान रखना, अगर आपका चलता चला है कोचिंग है, आपका आगे अभी अगर लेक्चर्स चल रहे हैं, तो सबसे पहले वो करो जो प्रेजेंट में चल रहा है, बैकलॉग के पीछे मत पढ़ो। क्योंकि अगर आप बैकलॉग के पीछे पढ़ना शुरू करोगे तो जो अभी आपका क्लास वर्क चल रहा है, जो अभी आपकी क्लासेस में चल रहा है, जो ये प्रेजेंट वाली चीज़ है, वो फिर बैकलॉग हो जाएगी। तो हम नई समस्या क्रिएट करने की बजाय पहले जो आज चल रहा है पहले हम उसको समेटें। सो डू द क्लास वर्क दैट इज़ गोइंग ऑन। अगर अभी आपकी कोचिंग में जो भी चल रहा है पहले उसको कंप्लीट करो। उसको कंप्लीट करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है दिन भर में, आधा घंटे का, हाफ आवर का, 1 आवर का, जो भी आप निकाल पाओ, तब आप बैकलॉग अगर कर पाते हो तो बैकलॉग कर लो, नहीं तो बैकलॉग के पीछे अभी नहीं पढ़ना है, छोड़ दो उसको। अनटिल अनलेस वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बायोलॉजी का चैप्टर है जो आपका छोटा हुआ है, जिसको आप टाइम दे सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आधा घंटे बायोलॉजी के लिए निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है, जिसको आप अलग से दे सकते हो, सबसे पहले उनको कंप्लीट करना है। लेकिन हमको प्रेजेंट की कीमत पे नहीं करना है। जो चल रहा है हमारी कोचिंग में, जो हमारे शेड्यूल में ऑलरेडी बना हुआ है, पहले उसको कंप्लीट करो। उसके बाद टाइम मिलता है तो पीछे जा करके हमको बैकलॉग के किसी भी चीज़ पे हाथ लगाना है, नहीं तो उसको अभी नहीं लगाना है। जब हमारी कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी जनवरी में, उसके बाद हम उन बचे हुए टॉपिक्स को करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी करना है तो एक्स्ट्रा आधे से 1 घंटे का टाइम निकालो और उसको कंप्लीट करो, चाहे आप ड्रॉपर हो, फ्रेशर हो, कोई भी हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। फिर जब आप रात को थक जाओ सोने के पहले, फिर आधे से 1 घंटे का टाइम निकालो चीज़ें याद करने के लिए। सोने के पहले आपको चीज़ें रट के सोना है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। इसलिए आपको रात को सोने के पहले 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटे हो, जितना भी टाइम निकालो, लेकिन बायो की टफेस्ट चीज़ों को रट के सो। इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगले दिन चीज़ें आपको याद रहेंगी। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको साथ ही प्रॉब्लम आती है कि उनके घर में माहौल अच्छा नहीं होता। कहीं देखो, आपके पास एक लिमिटेड विल पावर होता है दिन भर में, ठीक है, आप लिमिटेड चीज़ें ही कर सकते हो। इसलिए मैं कोशिश हरदम ये कहता हूँ कि अगर आपके घर में माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में अगर कंडीशंस ऐसी हैं कि आप पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आपको होता है, मैं कभी नहीं कहूँगा घर में रहो। इसलिए मैं कहता हूँ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, घर से बाहर चले जाओ, कहीं दूर शहर में रहो, वहाँ पर आप एटलीस्ट केवल केवल अपने आप पे फोकस कर पाओगे। लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो होते हैं जिनको घर में ही रहना पड़ता है, जिनकी मजबूरी है और घर में उनको डिस्टर्बेंस भी हो रहा होता है। इन दैट केस मैं कहता हूँ ज्वाइन लाइब्रेरी, गो एंड सिट ऑन अ लाइब्रेरी। इतना तो आप कर ही सकते हो, चाहे आप किसी भी जगह पे क्यों ना रहते हो, आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन करके वहाँ जाके बैठ के पढ़ सकते हो। एक बच्ची थी, उसने मुझे बोला सर मैं गाँव में रहती हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक मोबाइल है जिसके थ्रू मैं इंटरनेट के थ्रू अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर लेती हूँ। मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं पढ़ूँ, मैं नेट की तैयारी करूँ। मैं बहुत मजबूरी से पढ़ रही हूँ और घर वालों से लड़ झगड़ के पढ़ रही हूँ, लेकिन घर वाले मुझे ताने मारते हैं रोज़ दिन भर। जब मैं पढ़ती हूँ तो कुछ कोई ना कोई मुझे बोल देता है। तो मैंने उससे कहा कि तुम एक रीडिंग रूम ज्वाइन कर लो, एक लाइब्रेरी चले जाओ। बोले सर मेरा गाँव है, वहाँ पर कोई लाइब्रेरी नहीं है। तो भाई तुम्हारे गाँव में कम से कम एक बरगद का पेड़ होगा, कहीं पे जाके बैठ सकते हो कि जहाँ पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। योर मेन गोल इज़ कि जब आप एक इंटरनल बैटल से लड़ रहे हो, जब आप तैयारी खुद की कर रहे हो, आप अपने अंदर से एक युद्ध आपके चल रहा है, आप दुनिया से नहीं लड़ सकते उस समय। सो योर गोल शुड बी आइसोलेट योर सेल्फ एंड स्टडी एंड फोकस ऑन योर स्टडीज टिल यू आर इन अ कंडीशन टू प्रूव योर सेल्फ। दुनिया को आप बता पाओ कि आप क्या करने में कैपेबल थे और आपने क्या करके आप कुछ ना कुछ करके दिखा पाओगे। सो दैट्स वाई इन दैट केस आप जाओ, आप पढ़ाई करो, आप लाइब्रेरी बैठो। अगर घर पे आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, इवन अगर आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि अगल बगल आपके दोस्त ऐसे हैं जिनके कारण से आपको डिस्टर्बेंस होता है, अगर आपको लगता है कि घर में बैठने पे आपका मोबाइल चलाने का मन ज़्यादा करता है, हो सकता है आप किसी दूर देश में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, कोटा में रह रहे हो, ठीक है, या किसी और शहर में रह रहे हो जहाँ पर कोचिंग करने के लिए आए हो, और आपको लगता है आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं निकल पा रही है, ज्वाइन लाइब्रेरी। जैसे आप लाइब्रेरी में बैठोगे, 3-4 घंटे का टारगेट बना के जाओगे, कुछ अपना बैठ के पढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ दिन में आपका मन लगने लगेगा एंड यू विल गेट टू नो कि लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी, क्योंकि वहाँ पर आपका डिस्ट्रैक्शन लीस्ट होता है और दूसरे लोगों को देख करके आपका पढ़ने का मन लगता है। प्लस वहाँ पर साइलेंस भी होता है, शांति भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर मन अपने आप लगता है। सो नहीं समझ में आ रहा कुछ और, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, वहाँ बैठ के पढ़ाई अपने आप होने लगेगी, ठीक है। एंड जब आप अपना शेड्यूल बनाओ, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये आपका प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। एंड स्टिक व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। अगर आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से आप नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप सिर्फ कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ की भुगतवानी भोगनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा फाइनल एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हरदम जब भी शेड्यूल बनाओ ये चीज़ देखो कि फाइनल एग्जाम के हिसाब से जो मैं पढ़ रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। खासकर में जैसे जैसे अभी एग्जाम पास आता जाएगा, जनवरी का टाइम आएगा, फरवरी का टाइम आएगा, उस टाइम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कोचिंग वाले क्या पढ़ा रहे हैं। आपको उस समय पढ़ना है बायोलॉजी के पीछे, सबसे पहले अपना बायोलॉजी कंप्लीट करना है, फिर केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको अपने शेड्यूल में ध्यान रखना है। मॉर्निंग में उठना है, उठने के बाद सबसे पहले बायोलॉजी पढ़नी है,
उसके बाद आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, दिन में एक बार रेस्ट लेना है खाना खाने के बाद, शाम को टाइम थोड़ा सा घूमने फिरने टहलने निकलना है ताकि आपके दिमाग को कुछ डिफरेंट स्टिमुलस मिले ताकि आप थोड़ा क्रिएटिव हो पाओ। रात को आकर के फिर पढ़ना है अपना, उसके बाद खाना खाना है, फिर बायोलॉजी पढ़नी है, उसके बाद थोड़ी सी फिजिक्स पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, सोने के पहले बायोलॉजी पढ़ के फिर हमें सो जाना है। रेस्ट प्रॉपर लेना है, दिन भर में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। एक गलती बच्चे करते हैं 5 से 6 घंटे की नींद लेके उनको लगता है उनका काम चल जाएगा। होता क्या है, बच्चे बताते नहीं है, पर यूजुअली होता ही है कि 2-3 दिन ऐसा करने के बाद चौथे 5वें दिन वो सोते हैं 12-12, 15-15 घंटे, क्योंकि उनके शरीर में जो आप नींद का बैकलॉग इकट्ठा कर रहे हो, आपको लगता है कि शायद आपका काम चल जाएगा, लेकिन नींद का बैकलॉग लेकर के आप एग्जाम नहीं दे सकते। वो कहीं ना कहीं आपके शरीर पर निकलेगा ज़रूर। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक स्लीप प्रॉपरली ऑन टाइम। ओके एंड कभी भी अपने आप को स्टडी करने के लिए फोर्स नहीं करना है। मन करे तो ही पढ़ो, नहीं मन कर रहा है, रेस्ट करने का मन कर रहा है, रेस्ट कर लो। एफिशिएंटली पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट एफिशिएंटली आप 12 घंटे बैठ के पढ़ते हो, इट विल नॉट हेल्प यू। और ये आपको आदत जीवन भर के लिए बनानी है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में पढ़ाई बहुत लंबी चलती है। ओके और कुछ समझ में ना आए, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, वीडियोज़ देख लो, कुछ लाइट चीज़ पढ़ लो, या फिर पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, ताकि आपको रेस्ट मिल जाए, ताकि जब आपका पढ़ने में मन लगना शुरू हो तब आप वापस से पढ़ पाओ। एक चीज़ आप और कर सकते हो, अपनी जैसे बायो आप याद कर रहे हो, खुद की ही आवाज़ में किसी एक आंसर को, कुछ टेबल को या कुछ को रिकॉर्ड करके रख लो, ताकि जब आप बोर हो रहे हो, जब आपका और किसी काम में मन ना लगे, तो अपनी खुद की ही ऑडियो बुक जो आपने बना रखी है वो आप सुन सको। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन मेमोराइजिंग थिंग्स। सो these were the things that you can do. Not the least thing that I want to say is that get a mentor. एक ऐसा मेंटर आपको चाहिए जो आपको रोज़ आपको फॉलो थ्रू कर सके, जो रोज़ आपसे पूछे कि आपने क्या टारगेट अपना सेट किया है, शाम को आप उसको भेज सको कि आपने दिन भर में कितना काम कंप्लीट किया, क्या क्या कंप्लीट किया। एटलीस्ट 10 दिन में, हफ्ते भर में एक बार उसकी आपसे फ़ोन पे बात हो सके। मेंटर ऐसा होना चाहिए जो ना सिर्फ आपको पढ़ाई के बारे में बात आपसे डिस्कशन कर सके, बट आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है वो भी आप उससे डिस्कस कर पाओ। क्योंकि हमारा इमोशनल जो बिल्डअप होता है, जो हमारे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन चल रही होती है, इरिटेशन चल रही होती है, वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई सही चले। तो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप फ्रैंकली बात कर सको, जिसे आप बता सको, ताकि वो आपको उस हिसाब से गाइड कर सके, जिसको लाइफ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, जो आपको बता सके कि एक्चुअली पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है। सो गेट ए मेंटर, गेट ए कोच। भले ही आपको उस चीज़ के पैसे देने पड़े, खास करके ड्रॉपर्स, वो लोग जो ऑलरेडी कोचिंग कर सब कुछ करके फ्री हो। अब आपको और किसकी ज़रूरत नहीं है, आपको एक प्रॉपर गाइड चाहिए जो आपको गाइड कर दे लास्ट तक, एग्ज़ाम तक। एक कोच आप लेकर के देखो, एक मेंटर आप लेकर के देखो, इट विल चेंज योर लाइफ। लेकिन आपको होना, आपकी लाइफ में होना चाहिए ढंग का कोई इंसान जो बता सके। ऐसा इंसान जो सिर्फ पढ़ाई की बात करता हो, या जिसको खुद उतना एक्सपीरियंस ना हो, या जो आपकी पर्सनल लाइफ की चीज़ें ना समझ पाए, वो कोरिलेट ना कर पाए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो चीज़ आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। सो गेट ए प्रॉपर कोच, गेट ए प्रॉपर मेंटर दैट कैन हेल्प यू अ लॉट। और टॉपर्स डेफिनेटली ट्राई करके आप देखो, किसी न किसी मेंटर को पकड़ो। बहुत सारे लोग हैं जो मेंटरशिप दे रहे हैं इस समय। सो ट्राई इट आउट एंड द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ दैट इस समय अगले 5 महीने बिल्कुल फोकस बना के रखो, अपना शेड्यूल प्रॉपर सही बना करके रखो और पढ़ो। 5 महीने का टाइम बहुत होता है एग्ज़ाम निकालने के लिए, अगर आपने इससे पहले ऑलरेडी काफ़ी मेहनत करी हुई है तो। थैंक यू।